पी सिंह ने अभी देखा होगा कि कल ऐसा जवाब दिया कि इतना कड़ा जवाब हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को उनके जीवन में अब तक किसी ने दिया होगा। प्रशांत किशोर के भी अनेक पार्टी के नेताओं से बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। प्रशांत किशोर ने काम भी किया था, सर्वे किया था, एक चुनाव भी जितवाया था नीतीश कुमार को। वो प्रशांत किशोर को मनाने आए थे कि एक बार फिर से नीतीश कैंप में वो आ जाए। नारे लग रहे हैं उनके लिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो आरसीपी जैसा हो। प्रशांत किशोर को भी कहा था कि उनको एबीसीडी मालूम है बिहार का। नीतीश कुमार अपने स्वभाव के विपरीत एक्ट कर रहे हैं इस समय। केसीआर आए थे यहाँ कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। संकट से निकालने की कोशिश हो रही है, वो संकट से निकलना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। निखिल मंडल अलग छोड़ के चले गए, वो एक दर्द अलग है। वो पिछली सरकार के कामकाज की आलोचना कर रहे हैं और पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार थे, क्योंकि जो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं वही उनके खिलाफ हमलावर हो गए हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति तो बदली ही, लेकिन देश की राजनीति को बदलने की कोशिश में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पिछले दिनों प्रशांत किशोर को लेकर एक कड़ी टिप्पणी की थी, लेकिन अब खबरें थोड़ी बदल गई हैं। खबरें ये हैं कि प्रशांत किशोर को अपने पाले में लाने की अब वो कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जिम्मा पवन वर्मा को दिया गया है। कौन है पवन वर्मा, क्या कुछ उनकी बारे में जो जानकारी मिली है वो है। प्रशांत किशोर क्या नीतीश के पास आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हमारे साथ हैं। क्या कुछ खबरें प्रशांत किशोर को लेकर अब मिलने लगी हैं? देखिए, नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर गए हैं, क्योंकि जो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं वही उनके खिलाफ हमलावर हो गए हैं। अब इनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। एक तो प्रशांत किशोर थे ही, दूसरे आरसीपी सिंह भी हो गए। आरसीपी सिंह ने अभी देखा होगा कि कल ऐसा जवाब दिया कि इतना कड़ा जवाब हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को उनके जीवन में अब तक किसी ने दिया होगा, जिस तरह से उन्होंने कल कड़ी बातें कही। हालांकि नीतीश कुमार ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको अपमानित करने के लिए, तो उसका जवाब उन्होंने दिया। अब रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर इन दिनों प्रदेश की यात्रा पर हैं, जगह जगह जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और सरकार की नाकामी उजागर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक समय में नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे और इन्हीं के साथ एक ही घर में रहते थे, अगल बगल कमरे में रहते थे नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। इसलिए वो सारी राज की बातें जानते हैं, जैसे आरसीपी सिंह सारी राज की बातें जानते हैं। और प्रशांत किशोर ने काम भी किया था, सर्वे किया था, एक चुनाव भी जितवाया था नीतीश कुमार को, मगर उसके बाद फिर कुछ वजह से उनको पार्टी से निकाल बाहर किया गया। पवन वर्मा एक हैं कैरेक्टर। पवन वर्मा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और लेखक हैं, साहित्यकार हैं, साहित्यिक जमात में उनकी अच्छी पैठ है, लिखने पढ़ने वाले बुद्धिजीवी आदमी हैं। वो भी आए थे जदयू में, उनको भी नीतीश कुमार ने लाया था और राज्यसभा भी भेजा था। तो दिल्ली में उनके लिए वो मतलब जनसंपर्क का काम किया करते थे इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, पवन वर्मा। और उनको भी पार्टी से निकाल दिया नीतीश कुमार ने। सीएए पर नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अलग राय स्टैंड लिया पार्टी के खिलाफ, तो इसीलिए इन दोनों को पार्टी से निकाला गया। बाद में पवन वर्मा चले गए, तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किया, फिर उन्होंने वहाँ भी छोड़ दिया, तो अभी वो फ्री हैं। खबर ये है कि नीतीश कुमार ने पवन वर्मा को बुलाया, वो पटना आए, राजकीय अतिथिशाला में ठहरे और पहले नीतीश कुमार से मिले। फिर उसके बाद नीतीश कुमार के निर्देश पर ऐसा कहा जा रहा है कि उनके कहने पर वो फिर गए प्रशांत किशोर से मिलने और प्रशांत किशोर से बातचीत हुई। क्या बातें हुई अंदरूनी ये तो नहीं उन्होंने बताया, मगर इतना ज़रूर कहा कि प्रशांत किशोर हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, उनसे बातचीत होती रही है, इसलिए आए थे उनसे मिलने। और नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि वो भी हमारे अच्छे मित्र रहे हैं और पार्टी में भी थे, उनका सम्मान करते हैं। और दोबारा चूँकि महागठबंधन से वो मुख्यमंत्री बने, इसलिए उनको बधाई देने के लिए मैं आया था। तो असली बात वो गोल कर गए, मगर असली बात ये है कि वो प्रशांत किशोर को मनाने आए थे कि एक बार फिर से नीतीश कैंप में वो आ जाएं। और जो लगातार हमले कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ और आंकड़ों से ऐसा प्रहार कर रहे हैं जिसका जवाब देते जदयू को बन नहीं रहा है, तो वो हमला बंद हो जाए और फिर से वो नीतीश कुमार के लिए काम करें चुनाव में,
या जो प्रधानमंत्री बनने का उनका मिशन है, जिसके लिए वो घूम रहे हैं दिल्ली में, तमाम नेताओं से मिले, तो उसके लिए भी काम करें, क्योंकि प्रशांत किशोर के भी अनेक पार्टी के नेताओं से बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। उसके लिए उन्होंने काम किया है, चुनाव में कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है और विजय भी दिलाई है। तो उस संपर्कों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं नीतीश कुमार, कि एक तो कि उनका आक्रमण बंद हो जाए बिहार में, और दूसरे कि राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे दलों के नेताओं से बातचीत करें, उनको सर्वसम्मत करावें, नीतीश कुमार के नाम पर तैयार करावें। तो ये रणनीति चल रही है। अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, मगर ये सूचना है कि अभी तक प्रशांत किशोर तैयार नहीं हुए हैं। कहे कि अब इतना आगे आने के बाद अब पीछे लौटना मुश्किल है, और सचमुच प्रशांत किशोर अगर पीछे लौटते हैं तो उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एक बार चुनाव की तैयारी करके यहाँ और बड़े दमखम के साथ घोषणा की थी उन्होंने कि चुनाव लड़ेंगे और नेस्तनाबूद कर देंगे इस सरकार को, और उसके बाद यहाँ से पलायन कर गए वो। तो अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो फिर कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। तो इसलिए ये मानना चाहिए कि वो शायद न इनसे जुड़ें। तो ये राजनीतिक स्थिति है। और आरसीपी सिंह भी घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, और नारे लग रहे हैं उनके लिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो आरसीपी जैसा हो। तो ये चुभ रही है बात। और नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पूछा था कि इनकी औकात क्या है, हैसियत क्या है, उनको तो हमने बनाया, वो तो हमारे सेक्रेटरी रहे, फिर हमने उनको राज्यसभा भेजा, राजनीति में लाया, उनकी हैसियत क्या है, वो क्या जानते हैं। प्रशांत किशोर को भी कहा था कि उनको ABCD मालूम है बिहार का। मगर अब इन दोनों ने उनको परेशान कर दिया है। और कल जिस तरह से आरसीपी ने कहा उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। जदयू की ओर से अभी तक कोई उस पर प्रतिक्रिया, सशक्त प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि टीवी चैनलों के डिबेट में प्रवक्ता आए और बचाव की कोशिश की, मगर उसमें दम नहीं था। तो ये है कि घबराहट में है, और नीतीश कुमार अपने स्वभाव के विपरीत एक्ट कर रहे हैं इस समय। पता नहीं क्या वजह है, हो सकता है ज़्यादा दबाव में हो, महागठबंधन में सब चीज़ें ठीक नहीं हो, राजद का दबाव हो, तो इसलिए वो अपने स्वभाव के विपरीत बात बात पर झुंझला रहे हैं और कड़वे बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की इमेज रही है कि बहुत भद्र और शालीन व्यक्ति हैं और बहुत विनम्रता से बात करते हैं, कम बोलते हैं और विनम्रता से बात करते हैं, टू दी पॉइंट बोलते हैं। दिल्ली में देखा गया था जब वामपंथी दलों से मिल रहे थे, तो एक नेता जब ये आरसीपी सिंह पर बयान दे रहे थे तो वामपंथी दल के नेता इनको शांत करा रहे थे, इनका गुस्सा शांति नहीं हो रहा था। बिल्कुल, तो वही सब परिस्थितियां हैं जिसके चलते वो बौखला जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं इस महागठबंधन के साथ। तो ये चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को से कैसे वो इस संकट से बाहर निकलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। महागठबंधन में आकर क्या अब उनको लगता है कि गलती कर गए? प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करने के लिए तो आए थे, लेकिन जब विपक्ष के नेताओं से मिले हैं उसके बाद झुंझलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है चेहरे पर। बिल्कुल, वो दिख रहा है कि झुंझला रहे हैं, बात बात पर झुंझला रहे हैं। उनका ये स्वभाव नहीं है। मतलब है कि एकजुटता विपक्ष का नहीं हो पा रहा है, जैसा वो चाहते हैं वैसा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। KCR आए थे यहाँ कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे ये, मगर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा उनके बारे में। तो और बल्कि जब ये सवाल आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उठकर जाने लगे नीतीश कुमार। उनका सभी ने देखा वो वीडियो की, कैसे उनका बाँह पकड़ पकड़ के KCR बार बार बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, संकट में है, और वो दिख रहा है, झलक रहा है। अब जो है प्रशांत किशोर, अब लग रहा है कि उनके एक लौते माध्यम है कि वो कुछ इसमें गुंजाइश पैदा कर सके। संकट से निकालने की कोशिश हो रही है, वो संकट से निकलना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, तो इसलिए वो कर रहे हैं। उधर निखिल मंडल अलग छोड़ के चले गए, वो एक दर्द अलग है। तो कई दर्दों ने नीतीश कुमार को परेशानी में डाल दिया है। पार्टी पे अब कमान नीतीश कुमार की रही या धीरे धीरे अब वो बागडोर भी छूट रही है? कमज़ोर तो हुई है, स्थिति पहले से कमज़ोर हुई है, क्योंकि जिस तरह से जो राजद के मंत्री हैं वो एक्ट कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, वो सरकार के लिए की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो पिछली सरकार के कामकाज की आलोचना कर रहे हैं, और पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो ठीक रहा, उन्हीं के मत्थे फूट रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इससे
समस्या बढ़ी हुई है नीतीश कुमार की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार खुद को कभी नहीं बताए, लेकिन विपक्षी एकजुटता के लिए जब दिल्ली पहुंचे तो हर किसी की नज़रें उन्हीं पर टिकी हुई थी। लेकिन बयान जिस प्रकार से वो अब दे रहे हैं, चाहे आरसीपी सिंह का मुद्दा हो या फिर प्रशांत किशोर का, तो झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही है। और ऐसे में प्रशांत किशोर के मित्र रहे और जदयू के पूर्व नेता, राज्यसभा सांसद रहे पवन वर्मा से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद पवन वर्मा प्रशांत किशोर से मिले। चर्चा यही है कि प्रशांत किशोर को एक बार फिर नीतीश कुमार अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रशांत किशोर के जो संपर्क हैं उसका फायदा लिया जाए और जो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ प्रशांत किशोर की करीबियां हैं उन्हें एक करने में थोड़ी बहुत इन्हें राहत मिले और प्रधानमंत्री पद का शायद जो वो सपना है वो उसमें थोड़ा और आगे बढ़ सके। लेकिन क्या हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज कर रहे हैं, यानी पद यात्रा कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। क्या पीछे हटेंगे, क्या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।